वेलकम बैक दोस्तों। एम सर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन का लेक्चर नंबर 8। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ मोटिवेशनल स्पीच जानने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है आपके लिए मोटिवेशनल स्पीच। कहा गया है कि हालात चाहे जैसे भी हो, हालात क्या हो, हालात चाहे जैसे भी हो, धड़कनों में नशा जीत की ही होनी चाहिए। हालात चाहे जैसे भी हो, धड़कनों में नशा जीत की ही होनी चाहिए। बोला गया है दोस्तों कि पानी से नहाने वाले सिर्फ लिबास बदलते हैं, पानी से नहाने वाले सिर्फ लिबास बदलते हैं और पसीने से नहाने वाले इतिहास बदलते हैं, पसीने से नहाने वाले इतिहास बदलते हैं। तो चलिए आज अपना लोग एकदम मेहनत के साथ, एकदम कठोर परिश्रम के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। प्रकाश के परावर्तन का लेक्चर नंबर 8 में अपना लोग आज जाने वाले हैं गोलीय दर्पण में जितने भी बिंदु हैं उन सभी को हम लोग एक एक करके परिभाषा के साथ एकदम अच्छे तरीके से जानने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना रुकावट। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो अपना चल रहा है गोलीय दर्पण से संबंधित प्रमुख पद के बारे में हम लोग समझने वाले थे। तो देखिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो यानी लेक्चर 7 में हम इसको बना दिए थे, यानी कि एक खोखला गोलीय दर्पण हम लोग देख लिए थे, खोखला गोला, और उससे हम लोग काटना सीख गए थे कैसे यहाँ से काटेंगे तो कैसे उत्तल दर्पण बनेगी और कैसे अवतल दर्पण बनेगी। उसके बाद आज हम लोग इस नेक्स्ट वीडियो में हम बोले थे कि जो हमारे जो पीछे वाली वीडियो थी उसमें बोल दिए थे कि हम इसमें हर एक पॉइंट के बारे में समझने वाले हैं, और आज मेरा टॉपिक भी वही है। तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ध्रुव से। तो देखिए हम यहाँ पे ध्रुव का डिफिनेशन लिख दिया। क्या लिखे हैं? बोले हैं कि दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। यानी कि दर्पण जो अपना होती है, देखिए यहाँ पे हम एक दर्पण बनाते हैं, ये अपना दर्पण हो गया। कोई एक दर्पण ले लीजिए, उससे कोई हमें दिक्कत नहीं है। तो ये अपना ले लिया हम। आप लोग इसका नाम बता सकते हैं? तो इसका नाम होगा अपना अवतल दर्पण। क्यों अवतल दर्पण होगा? क्योंकि इसका बाहरी सतह क्या हुआ है? तो कलई किया हुआ है। ये दर्पण कौन सा हो जाएगा? तो अवतल दर्पण हो गई यहाँ पे, अवतल दर्पण। और इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। तो चलिए अब अपना देख रहे हैं। तो बोला गया है कि दर्पण के मध्य बिंदु, दर्पण के कौन सा बिंदु? मध्य बिंदु, यानी कि बीच वाला भाग। देखिए इस दर्पण में आप कहीं भी दीजिएगा तो ये मान लीजिए अपना बीच वाला भाग हो गया, और इससे जो अपना किरण पास करेगी तो यहाँ पे ये बीच वाला जो बिंदु हुआ इसी को क्या कहा जाता है? दर्पण का ध्रुव, या तो फिर इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं? तो पोल बोलते हैं। फिर से देखिए बोला दर्पण के मध्य बिंदु यानी कि बीच वाला पॉइंट को दर्पण का क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। और इसे पी से सूचित किया जाता है। ये पोल हुआ ना इंग्लिश, इसीलिए इसको किससे सूचित किया जाता है? तो पी से सूचित किया जाता है। देखिए यहाँ पे हम डाल देते हैं पी कहीं, और इसी का नाम क्या हो गया? ध्रुव। यानी कि किसी भी दर्पण के, वो दर्पण या तो अपना उत्तल रहे या तो अवतल रहे, उससे हमें कोई एतराज नहीं है। यानी कि दर्पण के जो मध्य बिंदु होगा यानी कि बीच वाला बिंदु को ही हम क्या कहने वाले हैं? तो ध्रुव कहने वाले हैं। ये तो अपना अवतल दर्पण देख लिया। आप इस तरह से भी बना सकते थे। इसमें भी यहाँ पे जो पॉइंट होगा ये अपना क्या कहलाएगा? ये अपना कहलाएगी पिया, जिसका नाम क्या हो जाएगा? ध्रुव, या तो आप बोलिए पोल। ये अपना हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं। चलो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है तो वक्रता क्या है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखने वाले हैं कि अपना ये जो गोलीय दर्पण है उसमें वक्रता केंद्र कहाँ होती है। तो देखिए बोला गया कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, मान लीजिए कि आप कोई एक गोलीय दर्पण अपना कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। तो कोई एक गोलीय दर्पण क्या कीजिए आप ले लीजिए। चलिए हम ये वाला गोलीय दर्पण में अवतल ले लिए। चलिए यहाँ पे अपना हो गया ये गोलीय दर्पण। बोला गया कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, आप यहाँ से इसको जब काट के हटाए हैं तो ये वाला केंद्र तो इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। तो इसका जो यहाँ पे जो केंद्र है ये तो शामिल ही रह जाएगा। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी समझने में? यानी कि जब आप इसको काट के हटाइएगा दोनों को, तो इसका जो केंद्र रहेगा, फिर जब दोनों को मिलाइएगा तो फिर से एक पूरा खोखला गोला बन जाएगी ना। तो ये जो केंद्र है तो ये इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। तो यही बोला गया। तो ये केंद्र तो इसके साथ शामिल रहेगी। तो वही यहाँ पे देखिए लिख दिया गया है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को, गोलीय दर्पण इस गोले का भाग है, यहाँ से काट के हटाए ये वाला भाग अपना आया है। अब बोला कि उस गोले के केंद्र को, इस गोले के केंद्र को ही क्या बोला जाता है? दर्पण का वक्रता केंद्र बोला जाता है। फिर से एक बार समझिए, गोलीय दर्पण यानी कि ये अपना हो गया गोलीय दर्पण। नाम क्या हो गया इसका? अवतल दर्पण। इसका नाम हो गया अवतल दर्पण। फिर से गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण अवतल दर्पण है, किस गोले का भाग है? इस गोले को, गोले से हम काट के उधर निकाले हैं।
उस गोले के केंद्र को, इस गोले के केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ये वाला अपना यही वाला केंद्र था, तो ये वाला केंद्र अपना क्या कहला जाएगी, तो ये वाला केंद्र कहलाएगी वक्रता केंद्र। तो इसी का नाम यहाँ पे हम देते हैं वक्रता केंद्र। और इसको हम सूचित किसे करते हैं, तो इसे सी से सूचित किया जाता है। तो देखिए वहां पे सी लिख दिए। अभी आप इसके थोड़ा देर पहले जाने हैं तो ध्रुव यानी कि दर्पण के मध्य बिंदु, यानी कि जहां पे उसका मध्य बिंदु होता है, बीच वाला भाग, वो क्या कहलाता है, तो ये ध्रुव कहलाता है। तो अपने लोग दो चीज जान गए, एक ध्रुव जान गए, पी जान गए हैं यानी कि पोल जान गए हैं, और दूसरा क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र जान गए। तो अपना लोग इसमें दो चीज सीख चुके हैं। अब ये कोई जरूर नहीं है कि ये अवतल दर्पण है तो क्या उत्तल दर्पण में नहीं हो सकती, तो देखिए उत्तल दर्पण में भी होगी। ये हो गया अपना उत्तल दर्पण, इसका नाम क्या हो गया, उत्तल दर्पण। चलिए अच्छा बताइए, आप बताइए कि इसका केंद्र इस साइड होगी कि उस साइड होगी, थोड़ा सा सोचिए। देखिए ये जो अपना उत्तल दर्पण है, ये वाला काटे, तो इसका केंद्र तो इधर रहने से हुई, इसका केंद्र जाएगी ये साइड में, इधर। इसका केंद्र आएगी लेफ्ट साइड में, और इसका केंद्र जाएगी किस साइड में, तो राइट साइड में। क्यों जाएगी, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए, जब इसको काट के हटाए, ये वाला उठा के यहाँ लाए हैं, तो ये वाला केंद्र तो इसका राइट साइड में हो गई है, और इसका जो केंद्र उठाया है, जब यहाँ इसको हम काट के वहां ले गए, तो इसका केंद्र किस साइड में आएगी, तो लेफ्ट साइड में आ गई। चलिए तो ये हो गया अपना, इसमें उत्तल दर्पण में इधर हो गया इसका वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र किस साइड में होती है, तो अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र होती है ये बाएं साइड में, और उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र किस साइड में होती है, तो उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र दाएं साइड में होती है। और फिर यहाँ पे भी इसका कहीं अपना पी होगा, यानी कि अपना ध्रुव होगा। तो ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। वक्रता के गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है, गोलीय दर्पण ये दोनों जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को, उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, तो गोलीय दर्पण का या तो दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसे किससे सूचित किया जाता है, सी से किया जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के बारे में जानने वाले हैं। अपना 3 नंबर पॉइंट है। तो बोला गया ये कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से, क्या बोला गया कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से। चलिए इसमें से एक गोलीय दर्पण कोई काट लेते हैं। तो चलिए अपना ये वाला काट लिया, आसान हो गया, ये वाला काट लिया। चलिए ये नाम क्या हो गया, तो अवतल दर्पण। ध्यान समझिएगा, बोला गया गोलीय दर्पण के ध्रुव से, इसमें अपना यहाँ कहीं पे बीच में ध्रुव होगा ये, और यहाँ से कोई, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, पी हो गया ध्रुव। हाँ, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को, तो इसका कहीं यहाँ पे केंद्र होगा, अभी हम आपको बताए, ये सी हो जाएगी, इसका नाम क्या होगा, तो वक्रता केंद्र होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फिर से, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, सरल रेखा दर्पण का क्या कहलाती है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहलाती है। यानी कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से और वक्रता केंद्र को, ये दोनों को जो मिलाने वाली रेखा होगी, जो मिलन कराने वाली होगी, वो क्या कहलाएगी अपना, तो वही कहलाएगी प्रधान अक्ष या तो फिर अपना मुख्य अक्ष। तो देखिए यहाँ पे हम मिला रहे हैं इसको, ये गया मिल गया, तो ये जो मिलाने वाली रेखा हुई दोनों को, यहाँ पे क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या, और यहाँ पे क्या कहला रही है, यहाँ पे तो यहाँ क्या कहला रही है, तो उसका नाम हो गया प्रधान अक्ष या तो फिर मुख्य अक्ष। चलिए इसका हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं, इसी का नाम हो गया प्रधान अक्ष या तो फिर मुख्य। कोई दिक्कत, चलिए तो आशा करते हैं ये वाली पॉइंट समझ में आ गई। ध्रुव किसे कहें, दर्पण के मध्य बिंदु, वो वाली पोल कहलाई, वही क्या कहलाई, ध्रुव हो गई। उसके बाद हम बोले कि गोलीय दर्पण यानी कि वक्रता केंद्र के बारे में हम बोले हैं कि जो अवतल दर्पण होगी या कोई भी गोलीय दर्पण होगी, जिस गोले का भाग होती है उसके केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं, तो वक्रता केंद्र कहते हैं। और प्रधान अक्ष भी जान गए कि ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा क्या कहलाती है, तो प्रधान अक्ष या फिर अपना मुख्य अक्ष कहलाती है। ये तीनों पॉइंट अपना क्लियर हो गया। हम लोग फोकस या मुख्य फोकस के बारे में जानने वाले हैं। तो देखिए लिखा गया है कि किसी गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें, आती हुई क्या, प्रकाश की किरणें। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको एक गोलीय दर्पण बनानी पड़ेगी। तो चलिए फिर से हम एक गोलीय दर्पण बना लेते हैं। ये हो गया, बोला है इसमें कि किसी गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मुख्य अक्ष बनानी पड़ेगी। अब मुख्य अक्ष बनाने के लिए आपको सबसे पहले ध्रुव चाहिए, तो ये हो गया आपका ध्रुव। और क्या चाहिए, तो वक्रता केंद्र चाहिए।
तो ये हो गया आपका वक्रता केंद्र, यहाँ पे हो गया। और ये दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो यही कहलाती है आपका मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। अब देखिए, किसी गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जा रही है, यानी कि उसके साथ साथ क्या होती जा रही है, तो चलती जा रही। तो आइए इसके एकदम साथ साथ चलाते हैं। तो ये देखिए प्रकाश की किरणें जा रही है, इधर से भी ये किरण को क्या कीजिए, ले आइए, ये गई है। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण क्या हो रही है, जा रही है। तो मान लीजिए ये इधर जा रही है, ऐसे गई है। हाँ, और क्या बोला है, तो जब प्रकाश की किरणें समांतर जाएगी इधर से, तो क्या दर्पण से परावर्तित होगी या दर्पण में अंदर में प्रवेश करके खत्म हो जाएगी, नहीं, तो दर्पण से क्या होगी, तो परावर्तित होगी। तो देखिए यहाँ से ये परावर्तित होके मान लीजिए ये इधर चलाई है, ये, और ये भी परावर्तित होके किधर चल जाएगी, तो ये परावर्तित होके इधर चल जाएगी। देखिए ये प्रकाश की किरण क्या हो गई, दर्पण से परावर्तित। फुटबॉल वाला एग्जांपल बोले थे ना, जब आप फुटबॉल मारिएगा दीवार पे, तो वो एकदम सेम टू सेम आप ही के पास फिर वापस लौट के आएगी। तो वो क्या हुई थी, तो फुटबॉल का परावर्तन हुई थी। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, तो किरण डाल रहे हैं। अपना लोग देखते हैं ना घर में वो ऐनक वाला, तो प्रकाश किरण आती है तो नहीं मारते हैं, किसी के शकल पे मारते जो है, तो वही वाला एग्जाम्पल यहाँ पे अपना लोग को समझना पड़ेगा। तो ये प्रकाश की किरण आई और दर्पण से परावर्तित होके फिर इधर निकल गई है, और इधर से भी प्रकाश की किरण आई, दर्पण से परावर्तित होके उधर परावर्तित होके चली गई है। तो बोला गया है कि किसी गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से क्या हो गई, परावर्तित हो गई, जिस बिंदु पर मिलती है। देखिए ये वाली बिंदु, यहाँ पे दोनों मिल गई ना, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, ये मिलती हुई प्रतीत क्या होगी, तो वो हम आपको अभी तुरंत समझाते हैं। बस जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु को, यानी कि मिलती होती है उस बिंदु को गोलीय दर्पण क्या क्या कहते हैं, तो फोकस कहते हैं। यानी कि ये अपना मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो उस बिंदु को क्या कहते हैं अपना लोग, तो यहाँ पे इसी का नाम हो जाता है क्या, फोकस। इसी का नाम क्या हो जाता है, फोकस। और फोकस का इंग्लिश होता है FOCUS, इसीलिए सूचित भी इसको किया जाता है F से। तो फोकस को किससे सूचित किया जाता है, तो बड़ी वाली F से सूचित किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि इसे F से सूचित किया जाता है। फिर से समझिए, दर्पण के मध्य बिंदु क्या कहलाती है, अपना पोल या ध्रुव। इधर वाली गोलीय दर्पण से जिससे काटा गया है, गोलीय दर्पण के उस केंद्र को क्या कहते हैं, तो दर्पण का केंद्र कहते हैं। दोनों को मिलाने वाली रेखा प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, इसके समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, फोकस। चलिए ये तो सच में मिल गई है। अपना मिलती हुई प्रतीत कैसे होगी, तो वो देखिए, आपको हम बताएं कि ये कौन सा दर्पण है, तो ये अवतल दर्पण है। चलिए आप एक उत्तल दर्पण बनाइए, तो आपको समझ में आ जाएगी कैसे मिलती हुई प्रतीत होती है। देखिए ये हो गया अपना उत्तल दर्पण, इसका इधर कहीं पे केंद्र हो गई है, ये इसका नाम क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। आप कुछ समझिएगा, थोड़ा समझिएगा, बताइए इसमें प्रकाश किधर से डालेंगे, इधर से डालेंगे या इधर से डालेंगे। तो आपको हम बताए हैं कि प्रकाश हमेशा परावर्तक सतह से डाला जाता है। जिधर कलई करते उधर से प्रकाश हम लोग नहीं डालेंगे, तो इधर से प्रकाश क्या नहीं डालेंगे, प्रकाश इधर से डालेंगे, तो इधर से। ये अपना क्या हो गया है, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। चलिए तो प्रकाश आप क्या कीजिएगा, तो इधर से डालिएगा। जब प्रकाश इधर से डालिएगा तो ध्यान से अगर आप देखिएगा, तो प्रकाश जब यहाँ से टकराएगी तो ये ऊपर की ओर भागेगी, ना कि नीचे की ओर भागेगी। आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इसमें ये कैसा था, इस प्रकार से थी, तो यहाँ से टकराई है तो ये नीचे की ओर भागी है। और ये वाला कैसे, इस प्रकार से, तो यहाँ से टकरा के ऊपर की ओर जाएगी। तो ये जब प्रकाश किरणें इससे टकराएगी तो ये ऊपर की ओर भागेगी। ये आपको समझ में आ रहा होगा। फिर इधर से जब आप डालिएगा तो ये भी इस ओर भागेगी, इस ओर, तो ये भागेगी इस ओर। देखिए ये आपको अच्छे तरीके से बुझा रहा होगा। तो बताइए ये दोनों कभी भी प्रधान अक्ष से कभी भी मिलेगी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि एक इस साइड चल गई और एक इस साइड चला गई। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ले जा के कहीं हमको मिलाना पड़ेगा। देखिए ये,
अब तो जब हम कहीं किसी को ले जाके मिलाते हैं तो वो सच में नहीं मिलते, वो हमें क्या, जब आप यहाँ से देखिएगा, जब यहाँ से आप देखिएगा तो आपको लगेगी कि ये किरण आ यहाँ से रही है, लेकिन सच में आती हुई वहां से रहेगी नहीं, यानी कि वही क्या आभासी वाला याद हुआ है, आभास होगा, लेकिन सच में वहां से आएगी नहीं। तो फिर यही क्या हो जाएगी, ये अपना कहला जाएगी फोकस। फोकस, और यही आपका अब परिभाषा आपका एकदम शुद्ध हो गया। बोला है किसी गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, इसमें सही में मिल रही है, यानी कि अवतल दर्पण में सच में मिलती है, और उत्तल दर्पण में क्या होती है, तो मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी कि ये हमें मिलती हुई दिखाई देगी, लेकिन सच में वहां रहेगी नहीं। वही वाली बात होगा, मछली नहीं जो अपना लोग देखते हैं तो रहती थोड़ा सा आपको दिखाई देगी थोड़ा सा ऊपर, लेकिन रहती कहाँ है, तो एकदम धरती पे नीचे में रहती है, लेकिन आपको उठा हुआ दिखाई देगा। वो अपना लोग आप बर्तन में पढ़ने वाले हैं। तो अभी चलिए, तो ये क्या हो रही है, तो ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है। देखिए यहाँ पे ये क्या हो रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, और उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो गोलीय दर्पण का फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये अपना अवतल दर्पण का फोकस हो गया, और ये क्या, ये उत्तल दर्पण का फोकस हो गया। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपना लोग। तो अब हम लोग फोकस दूरी या फोकसांतर पढ़ने वाले हैं। तो उसको चलिए, तो इसका इंग्लिश क्या आता है, फोकल लेंथ। तो चलिए इसको सबसे पहले परिभाषा इसकी हम देख लेते हैं, उसके बाद वहां पे हम इसका डायग्राम यानी कि फिगर बना देंगे। बोला किसी गोलीय दर्पण के फोकस से, यानी कि अपना फोकस चाहिए, तो सबसे पहले एक गोलीय दर्पण बना लीजिए। ये हो गया, ये कौन सा दर्पण हम बना रहे हैं, तो ये हो गया अपना अवतल दर्पण। चलिए इसमें आपका यहाँ कहीं पे केंद्र होगा, यहाँ पे कहीं पे ध्रुव होगी, ये क्या हो गई ध्रुव, ये क्या हो गई केंद्र, और फिर इसका नाम क्या हो गया प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं अपना लोग, तो उसे कहते हैं फोकस कहते हैं। ये देखिए ये हो गया, ये इधर चल गई, ये इधर चल गई। चलिए यहाँ पे अपना क्या बन गया, तो यहाँ पे बन गया है अपना फोकस, एफ बन गया। अब आइए बात चलिए बनेगी एकदम मजे वाली। तो बोला गया है कि किसी गोलीय दर्पण के फोकस से दर्पण के ध्रुव, यानी कि गोलीय दर्पण के फोकस, ये वाली ध्यान दीजिएगा, फोकस, ये फोकस से कहां पे, तो से ध्रुव, ये वाली पॉइंट के बीच की दूरी को उस दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं। यानी कि ये फोकस से ध्रुव की बीच की दूरी, यानी कि यहां से यहां तक, ये क्या कहलाएगी अपना, तो ये कहलाएगी फोकस दूरी, और जिसे हम लोग छोटी वाली एफ से सूचित करते हैं। तो चलिए आशा करते हैं ये वाली पॉइंट आपको क्लियर हो गई है। एक बार अपना लोग इसमें सब चीज देखने वाले हैं, तो चलिए एकदम बने रहिएगा। तो देखिए हम एक बार सब मिटा के यहाँ पे और आपको दिखा देते हैं कि आखिर क्या क्या है इसमें। तो एक हम गोलीय दर्पण लेते हैं, ये हो गया अपना गोलीय दर्पण, जिसका नाम हो गया अवतल, ये हो गया गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु, यानी कि जो अपना होती है ये वाली पॉइंट मध्य बिंदु, इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है ध्रुव। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है ध्रुव। आशा करते हैं ये बुझा गया होगा। उसके बाद बोले गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ये हो गया अपना सी, और इसका नाम क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गई है। उसके बाद बोले हैं कि केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहलाएगी। मुख्य अक्ष या इसी का नाम क्या हो गई है, प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष अपना कौन हो गई है, तो सीपी हो गई है। उसके बाद हम लोग बात किए हैं वक्रता त्रिज्या का। तो बोले हैं कि केंद्र से, यानी कि वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है अपना, तो वक्रता त्रिज्या कहलाती है, ये वाली दूरी, और इसको बड़ी वाली आर से सूचित किए थे। उसके बाद बोले हैं फोकस का। तो मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें, यानी कि दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं अपना लोग, फोकस कहते हैं। उसके बाद आया है फोकस दूरी। तो फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं अपना लोग, फोकस दूरी कहते हैं। इतना ही पॉइंट अपना था, ध्रुव केंद्र वाला, अभी दर्पण का मध्य बिंदु, गोलीय दर्पण का केंद्र क्या कहलाता है, तो दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ये दोनों को मिलाने वाली रेखा, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। उसके बाद यहां से यहां, यानी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, तो वक्रता त्रिज्या बड़ी वाली आर। दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष पे जहां मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है वो उत्तल में, अवतल में मिलती है उसे क्या
फोकस, फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी, फोकस दूरी, ये पॉइंट आपका हो गया क्लियर। और आशा करते हैं कि गोलीय दर्पण से संबंधित प्रमुख पद आपको ऑल टोटल का टोटल बुझा गया, और हम सारा के सारा एग्जाम ये परिभाषा भी अपना लिख दें। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो रोक रोक के आराम से परिभाषा भी लिख लीजिएगा। अब हम लोग दर्पण का द्वारक देखने वाले हैं। तो बोला गया कि किसी गोलीय दर्पण की सीमा रेखा के बीच की सरल रेखीय दूरी दर्पण का क्या कहलाती है, तो द्वारक कहलाती है। तो देखिए ये हो गया अपना गोलीय दर्पण में कौन सा दर्पण हो गया, तो ये हो गया अपना अवतल दर्पण हो गया। बोला कि किसी गोलीय दर्पण की सीमा रेखा, तो इसकी सीमा रेखा यहां से लेके यहां तक हो गई है। किसी गोलीय दर्पण के बीच की ये सीमा रेखा के बीच की सरल रेखीय दूरी, ये वाली सरल रेखीय दूरी जितना हो गई वही क्या कहलाती है, तो दर्पण का द्वारक कहलाती है। ये अपना क्या हो गई है, दर्पण का द्वारक। फिर से देखिएगा, किसी गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण की सीमा रेखा, ये इसकी सीमा रेखा हो गई है यहां से यहां तक, यानी कि इसके अंदर यहां से पूरा चलते आएगी के बीच की सरल रेखीय दूरी, यानी ये जो चलती जाएगी सरल रेखीय रूप से एकदम चलती जाएगी, वो वाली दर्पण का क्या कहलाती है, द्वारक कहलाती है। यही अपना दर्पण का द्वारक हो गई है। तो चलिए आज का आप यहीं पे अपना यह अंतिम पॉइंट था। तो